इन्फिनेटिव की पहचान कैसे की जाती है कि वो वर्ब वन के पहले टू के साथ सेंटेंसेस में मौजूद होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन्फिनेटिव अगर टू के बिना ही सेंटेंस में आ जाए तो? यस, इट इज पॉसिबल। और जब कोई भी इन्फिनेटिव टू के बिना ही सेंटेंस में आता है तो हम उसे बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू बोलते हैं। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन केसेस में इन्फिनेटिव अपने टू के बिना ही आता है, बेयर इन्फिनेटिव की तरह आता है। उन सभी वर्ब्स के बारे में बताऊंगा जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो वो बिना टू के ही आएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बेयर इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट लेकर ही जाएं। लेट्स सी सम सेंटेंसेस ऑन बोर्ड। आई बेड हिम गो, मैंने उसे जाने के लिए बाय बोला। लेट हिम सिट हियर, उसे यहां बैठने दो। शी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया। आई हर्ड हिम सिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना। ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डेयर नॉट चैलेंज मी, तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत मत करो। ही हैड बेटर आस्क फॉर परमिशन, उसके लिए अच्छा है कि वो पहले परमिशन ले ले। आई वुड रैदर डाई देन सरेंडर, मैं सरेंडर करने से ज्यादा अच्छा समझूंगा मर जाना। आई विल गो, मैं जाऊंगा। ही कैन जंप, वह जंप कर सकता है। तो इन सभी सेंटेंसेस में कुछ बात बहुत कॉमन है जिसको आप ध्यान से समझें। तो जब हम बोलते हैं आई बेड हिम गो, तो हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आई बेड हिम टू गो? इसलिए क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव है, यहां गो के पहले टू छुपा हुआ है। वैसे इन सभी सेंटेंसेस में टू छुपा हुआ है। जैसे यहाँ लेट हिम टू सिट, तो यहाँ टू नहीं है, सिट के पहले टू का यूज नहीं हुआ है। शी मेड मी टू क्राई, टू यहाँ छुपा हुआ है, सिर्फ क्राई है। आई हर्ड हिम टू सिंग, यहाँ भी टू छिपा हुआ है। ही नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ भी ही नीड नॉट टू गो देयर हो सकता था, लेकिन टू छुपा हुआ है। और वैसे ही सभी जगह आपने देखा वर्ब के पहले टू छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि इन सभी सेंटेंसेस में V1 फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज तो हुआ है, लेकिन उनके पहले टू छुपा हुआ है, फिर भी ये इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं। ये नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब जो मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि किन केसेस में इन्फिनेटिव अपने टू के बिना ही आता है, मैं यहीं से आपको बताता हूं। यहां जो मेन वर्ब यूज हुआ है वो बेड है, और बेड का फर्स्ट फॉर्म होता है बिड, BID, बिड। सेकेंड सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो लेट है, लेट। थर्ड सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो मेड है, और मेड का फर्स्ट फॉर्म होता है मेक, मेक। फोर्थ सेंटेंस में आई हर्ड, हर्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है हियर। नेक्स्ट सेंटेंस में ही नीड नॉट, तो यहां मेन वर्ब है नीड। अगले सेंटेंस में यू डेयर नॉट, यहां पे है डेयर। नेक्स्ट सेंटेंस में ही हैड बेटर, तो ये हैड बेटर एक एक्सप्रेशन है, हैड बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस में वुड रैदर, तो यहां रैदर एक एक्सप्रेशन है। अगले सेंटेंस में आई विल गो, तो विल यहां पे एक मॉडल वर्ब है, उसी तरह कैन भी एक मॉडल वर्ब है, तो हम यहां लिखते हैं मॉडल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ वर्ब्स के लिस्ट आ गए, ये कुछ वर्ब्स के लिस्ट आ गए हमारे पास, जैसे बिड, लेट, मेक, हियर, नीड, डेयर, हैड बेटर, वुड रैदर, मॉडल्स। तो जब कभी भी सेंटेंसेस में इन सारे वर्ब्स का यूज हो तो इनके बाद जब इन्फिनेटिव आता है वो अपने विदाउट टू फॉर्म में ही आता है, मीन्स बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में आता है। तो अब आपके लिए कितना आसान हो गया ना कि बेयर इन्फिनेटिव का यूजेज करना और सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव को पहचान लेना जब वो विदाउट टू यूज हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगा व्हाट इज स्प्लिट इन्फिनेटिव, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिफोर यू लीव।